सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जकरिया की पुस्तक से एक अत्यंत महत्वपूर्ण दर्शन पर विचार करेंगे और ये है एपा का दर्शन। इस दर्शन में जकरिया एक प्रकार का नाप का पात्र होता है देखता है, जिसमें स्त्री के रूप में अधर्म को दिखाया गया है। यह दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर केवल पाप को प्रकट नहीं करता, बल्कि वो उसे उसकी उचित जगह पर सीमित भी करता है। यह एक शक्तिशाली चित्र है जो बताता है कि पाप को परमेश्वर की योजना में सीमित किया जाता है और वह उसे न्याय के समय तक नियंत्रित रखता है। तो आइए दर्शकों, हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस दृष्टांत की गहराई में जाते हैं, समझते हैं कि यह आज हमारे आत्मिक जीवन के लिए क्या अर्थ रखता है। प्रिय मित्रों, आप सभी पर परमेश्वर पिता का अनुग्रह और प्रेम बहुत आयत से बना रहे। एक बार फिर से आप सभी का इस प्रसारण में स्वागत है। मित्रों, हमने पिछले प्रसारण में उड़ते हुए पत्र या स्क्रॉल का दर्शन देखा था। अब हम आते हैं एपा पर बैठी स्त्री के दर्शन पर, जो हमें 5वें अध्याय के पद 5 से आगे पढ़ने को मिलता है। दोस्तों, एपा में बैठी स्त्री के संबंध में जो दर्शन यहाँ पर दिया गया है, उस पर अब हम विचार करेंगे। यदि मैं आपसे कहूं कि कल रात मेरे घर के सामने एक अंतरिक्ष यान उतरा और उसमें 2 प्राणी निकले, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? शायद कभी नहीं। वैसे ही आज बहुत से बुद्धिमान लोग उड़ती हुई तश्तरी पर विश्वास करते हैं और कुछ तो उसे देखने का दावा भी करते हैं। नासा के द्वारा भी ऐसी बहुत सी जानकारी प्रकाशित की गई है, पर कुछ इस पर विश्वास करते हैं और कुछ इस पर विश्वास नहीं करते। मित्रों, जकरिया भी उड़न तश्तरी पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसने अपने दर्शन में 2 उड़ती हुई वस्तुएं देखी। जैसा हमने पढ़ा, उसने बाहरी अंतरिक्ष से कुछ अजीब चीजें देखी। याद रखिएगा कि मैंने आरंभ में ही आपसे कहा था कि जकरिया की पुस्तक बाइबल की सर्वनाशकारी पुस्तकों की घोषणा करने वाली में से एक है। यह अलौकिक, दिव्य, आध्यात्मिक और अत्यधिक प्रतीकात्मक है। दूसरे शब्दों में, वह जो कुछ लिख रहा है वह इस संसार के बाहर की बातें हैं, हमारी कल्पना से बाहर की। हमें एक तरफ कट्टरता से और दूसरी तरफ भौतिकवाद से बचना चाहिए। मित्रों, इस समय हम एक प्रकार से किसी लॉन्चिंग पैड या प्रक्षेपण स्थल पर हैं तथा हम एक और दर्शन देखने के लिए तैयार हैं। मित्रों, दरअसल हम पहले अंतरिक्ष यात्री या एक महिला अंतरिक्ष यात्री को देखने जा रहे हैं। आप माने या ना माने, हमें आगे पता चल जाएगा कि यह एक महिला है जो उस कैप्सूल में बैठी हुई है, जिसे एपा या बुशेल बास्केट कहा जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं जकरिया 5वां अध्याय, उसका 5वां पद। लिखा है, तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने बाहर जाकर मुझसे कहा, आंखें उठाकर देख कि वह क्या वस्तु निकली जा रही है। मित्रों, आप देख सकते हैं कि उसकी आंखें खुली हुई हैं। वह नींद में नहीं है, वो सो नहीं रहा है। वह दूत उससे कहता है, आंखें उठाकर देख। तब अगले पद 6 में लिखा है, मैंने पूछा, वह क्या है? उसने कहा, वह वस्तु जो निकली जा रही है वह एक एपा का नाप है। उसने फिर कहा, सारे देश में लोगों का यही रूप है। मित्रों, तब जकरिया उस दूत से कहता है, वह क्या है? आखिरकार यह पहला अंतरिक्ष यात्री है जिसे जकरिया देखने जा रहा था, इसलिए वह नहीं जान पाता है कि वह क्या है। शायद आप उस पल के महान रोमांच को याद कर पाएं जब हमारे देश के स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। पर यहाँ पर हम एक महिला को आकाश में देख पाते हैं और जकरिया इसका स्पष्टीकरण चाहता है, इसलिए लिखा है, वह एक एपा का नाप है। एपा एक सूखा नाप होता है, एक बर्तन होता है, जैसे एक सेर या पायली, जो कि करीब 32 सेर से कुछ अधिक वस्तु को अपने में समा सकता है। इसका उपयोग आटा, गेहूं, जौ, अन्य प्रकार के अनाज को नापने के लिए, सूखे स्तर पर नापने के लिए किया जाता है। इस कारण यह व्यापार
और वाणिज्य का प्रतीक है। तब आगे वह पद 7 में कहता है, फिर मैंने क्या देखा कि एपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है और एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। यहाँ पर हमारे पास जो दर्शन है वह इस्राएल के अधर्म और पापों के दंड के चित्र का अगला भाग है, जो हम पिछले अध्याय में देख रहे थे, उसके आगे का। यह दर्शन भविष्य में सहस्त्राब्दी राज्य की ओर निहारता है, जब पाप और अधर्म इस्राएल देश से हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ यह बेबीलोन के न्याय की ओर भी निहारता है, जो सहस्त्राब्दी राज्य के पहले होगा। दोस्तों, इसकी तुलना हम प्रकाशित वाक्य के 18 अध्याय से कर सकते हैं, जहां हम बेबीलोन के व्यापार और उसके वाणिज्य के लिए उसके न्याय और उसके दंड को देखते हैं। उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य 17 बेबीलोन के अधर्म के न्याय को चित्रित करता है। परमेश्वर उसके लालच का न्याय एक दिन करेगा, जैसा कि उसने आज्ञा दी है, तू लालच ना करना। परमेश्वर धन के प्रेम और लालच का न्याय निश्चित तौर पर करेगा, जो व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा हुआ है, जिसका चलन आज बहुत अधिक है। तोड़ा वजन नापने का एक सबसे बड़ा नाप था। यह जस्ते का बना होता था। यह सबसे भारी वस्तु थी, जिसका उपयोग आम तौर पर सभी व्यापारी लेन देन में सामान लेने देने के लिए, तौलने के लिए करते थे। बेबीलोन की बंधुआई से लौटने वाले इस्राएलियों में धन का लोभ और सांसारिक वस्तुओं की लालसा या लालच बनी हुई थी। नहमीयों का उनका यह व्यवहार सुधारना पड़ा, क्योंकि वे अपने ही भाइयों को ब्याज पर पैसा देते थे। मूसा की व्यवस्था में ब्याज पर पैसे चलाना या देना मना था। पुराने नियम की अंतिम पुस्तक मलाकी में मंदिर के पुनः निर्माण के बाद इस प्रकार के जीवन का चित्रण किया गया है। जैसे मलाकी 3 अध्याय के 8वें पद में परमेश्वर पूछता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? आप देख सकते हैं कि परमेश्वर उन्हें उत्तर देते हुए कहता है कि पूरे इस्राएल राष्ट्र ने मुझे लूटा है। वे लालच के दोषी थे। वे स्वयं के लिए संपदा एकत्र करने के दोषी थे, तथा ऐसा करने में वे परमेश्वर को लूटने और अपने भाइयों को धोखा देने के लिए तैयार थे और ये काम कर रहे थे। और जकरिया के दिनों में वे यही काम कर रहे थे। और परमेश्वर उस स्त्री से कहता है कि वह उनके समूचे देश से लालच की आत्मा को निकालने का काम करने जा रहा है। तब जैसे कि पद 7 में लिखा है, एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। मित्रों, धर्मशास्त्र बाइबल में इस बात को याद रखिए कि जब कभी भी किसी स्त्री को अनुचित स्थान में बैठे हुए या अधिकार करते हुए देखा गया है, तो आप इसका अर्थ ये समझ लीजिए कि यह दुष्टता या बुराई ही को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए मत्ती 13 अध्याय के 33 में प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री का दृष्टांत देते हैं, जो 3 पसेरी आटा में खमीर मिलाने का काम करती है। यह खमीर पाप या दुष्टता को प्रकट करता है, और परमेश्वर के वचन बाइबल में खमीर का सिद्धांत केवल और केवल पाप या दुष्टता को ही प्रकट करता है। तथा जब धर्मशास्त्र में स्त्री को धर्म के स्थान में प्रकट किया जाता है, जैसे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 20वां पद थुआतीरा की कलीसिया में जैसा लिखा है, तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यक्तिन कहती है। तथा प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में इसी विषय में आगे कहता है, उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं। दोस्तों, तो वह पाप और बुराई को प्रकट करता है। जकरिया के इस दर्शन में यह स्त्री इस्राएल राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, जो वाणिज्य या व्यापार में उलझा हुआ था। परमेश्वर उन्हें आशीष देना चाहता था, पर पहले उनके लालच के पाप का उपाय करना आवश्यक था। अब हम आते हैं पद 8 पर, जहां पर वो कहता है, दूत ने कहा, इसका अर्थ दुष्टता है, और उसने उस स्त्री को एपा के बीच में दबा दिया और शीशे के उस ढक्कन से एपा का मुंह बंद कर दिया। यहाँ पर मैं आपको मेरिल अंगर जी की व्याख्या सुनाना चाहता हूँ। वे कहते हैं, स्त्री के विषय में दुष्टता की घोषणा करने के बाद व्याख्या करने वाले स्वर्गदूत ने उस स्त्री को उस एपा के बीच में डाल दिया और उसके मुंह पर शीशे के समान पत्थर का ढक्कन लगा दिया।
वह संतुष्ट होकर एपा में बैठी रही या वास करती रही। पर अब जबकि उस व्यापार करने वाले बेबीलोन को हटाने और नष्ट करने का समय आ चुका है, तो वही स्त्री उसमें से निकलकर भागने का प्रयास करती है, क्योंकि वह उस एपा को हटाया जाना नहीं चाहती है। इसलिए वह इसके अपरिहार्य भाग्य को साझा करना नहीं चाहती है, उसके दंड को साझा करना नहीं चाहती थी। तब वह भागने का प्रयास करती है। अब आगे आते हैं और पद 9 में पढ़ते हैं, लिखा है, तब मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि 2 स्त्रियां चली जाती हैं, जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं और उनके पंख लगलग कैसे हैं, और वे एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लिए जा रही है। दोस्तों, ये 2 स्त्रियां क्या प्रकट करती हैं? निश्चित तौर पर वे दुष्टता की प्रतिनिधि हैं या एजेंट हैं, क्योंकि वे एपा में से उस स्त्री के साथ ही जुड़ी हुई हैं और उसकी सुरक्षा करती थीं। तब स्वर्गदूत उनके बारे में कहता है, यह दुष्टता है। और यहाँ पर आगे लिखा है, उनके पंख लगलग कैसे हैं। दोस्तों, यह बहुत ही मजबूत पंखों को प्रकट करता है, जो लगलग के पंख हैं। धर्मशास्त्र बाइबल में लगलग पक्षी जो है वो कोई स्वर्गदूत नहीं है, यह एक अशुद्ध और बुरे पक्षी का चित्रण है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पद 10 और 11 को पढ़ते हैं। लिखा है, तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, वे एपा को कहाँ लिए जाती हैं? उसने कहा, शिनार देश में लिए जाती हैं कि वहाँ उसके लिए एक भवन बनाएं, और जब वह तैयार किया जाए तब वह एपा वहाँ अपने ही पाए पर खड़ा किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस्राएली मुख्य रूप से चरवाहे थे, कृषक थे, और मूसा की व्यवस्था अधिकतर इसी जीवन शैली से संबंध रखती थी। उसमें भूमि, दाख की बारी, गेहूं, मवेशी, भेड़, बकरी आदि के संबंध में निर्देश दिए गए थे। परंतु वहां से बाहर आकर, वहां से निकलकर वे व्यापार करने लगे थे। क्या आपने कभी अमेरिका में किसी यहूदी को खेती करते हुए सुना है, या संसार के किसी अन्य क्षेत्र में उन्हें खेती करते हुए आप पाए हैं? आपको कभी कोई नहीं मिलेगा। बेबीलोन में उन्होंने व्यापार करना सीख लिया था। उन्होंने अन्य जातियों से धन का लोभ, धन कमाना भी सीख लिया था। वे कुशल व्यापारी बन गए थे और उनमें धन संपत्ति के लिए प्रेम जाग चुका था, और उस कारण वे बढ़ते चले जा रहे थे, जो उन्होंने अन्य जाति बेबीलोन से सीखा था। आज भी पूरे विश्व में सबसे कुशल व्यापारी यदि कोई दिखाई देते हैं तो वो यही लोग हैं। और प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर व्यापारिक बेबीलोन को दंड देगा, उसका नामो निशान मिटा देगा। दोस्तों, यह प्रभु राज के समय होने जा रहा है, उस सहस्त्राब्दी राज्य के समय होने जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, और वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। यहाँ पर हम बेबीलोन का दंड देख सकते हैं। मेरे मित्रों, बाइबल एक क्रांतिकारी पुस्तक है, एक ऐसी पुस्तक है जो आपके अंदर आवेश को उत्पन्न करेगी। शायद यही एक कारण है कि कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते, क्योंकि ये आपके मन को परिवर्तित करती है। और ऐसा कहा जाता है कि जॉन कैल्विन को पूंजीवाद का ज्ञान बाइबल से ही प्राप्त हुआ था, और मुझे लगता है कि उन्हें यह सही रीति से प्राप्त हुआ था। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बाइबल में धनवानों की तुलना में गरीबों के पक्ष में अधिक लिखा गया है। याकूब की पत्री में हम एक कठोर निंदा पाते हैं, जो याकूब 5:1-3 में मिलती है। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेश पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वह काई तुम पर गवाही देगी, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। दोस्तों, याकूब धन को सिर्फ जमा करने के उद्देश्य से एकत्र करने के बारे में इस बात को कहता है। तब आगे याकूब 5:4 में लिखा हुआ है, देखो,
जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। दोस्तों, मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि हमारे आज के समकालीन समाज में इन महान निगमों, श्रमिक संगठनों में कुछ के लिए परमेश्वर क्या कहना चाहता होगा। इस तरह के कार्य जो इस धरती पर हो रहे हैं, अनेक लोग ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में वे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर इनका न्याय एक दिन करेगा। अगर कभी कोई क्रांतिकारी पुस्तक है जिसे हम पढ़ सकते हैं तो केवल वो है परमेश्वर का वचन, जो आपको बदलने का काम करता है, आपके विचारों को बदलता है, आपकी सोच को बदलता है, आपके व्यवहार को बदलता है। इसका उपयोग करना बहुत से लोगों के लिए आज कठिन है, और कारण यही है। अब आप ध्यान दें कि जकरिया उस स्वर्गदूत से कहता है, वे एपा को कहाँ लिए जाती है। तब स्वर्गदूत उसे उत्तर देते हुए कहता है, शिनार देश में लिए जाती है कि वहाँ उसके लिए एक भवन बनाए। मित्रों, यह शिनार देश कहाँ है? यह बेबीलोन में है। परमेश्वर इस दुष्ट प्रथा को वापस उसी स्थान में पहुंचा देगा जहां से वो आया था, और इसका अनंत फल प्रेरित यूहन्ना ने अपने दर्शन में देखा था। जैसा प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 1 से 5 में वो लिखता है और कहता है, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है। वह दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग में से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है, और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। मित्रों, क्या हमारे आज के समकालीन समाज में परमेश्वर किसी बड़े व्यापार में व्यस्त है? क्या परमेश्वर स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है? क्या किसी मजदूर संघ के लिए परमेश्वर काम कर रहा है, या किसी अन्य संगठन के लिए? क्या किसी मनोरंजन व्यवसाय में परमेश्वर लगा हुआ है? कोई भी बुद्धिमान मनुष्य यह समझ सकता है कि परमेश्वर इन सब से दूर है, और एक दिन वह इन सब का नाश करेगा जो नियम और वचन के विपरीत है। यही बात प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय के 21 से 24 में आगे लिखी हुई है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना चलेगा। वीणा बजाने वालों और गायकों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। मित्रों, जिस समय यह दुष्ट व्यवस्था हटा दी जाएगी, फिलिस्तीन वास्तव में पवित्र देश या भूमि बन जाएगा, और जब सारी दुष्टता संसार से मिटा दी जाएगी या हटा दी जाएगी, तब परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आ जाएगा। मित्रों, हमारे लिए यह कितनी अद्भुत संभावना है जब हम इस दुष्ट संसार में आज वास कर रहे हैं। आपके लिए, मेरे लिए ये एक उम्मीद है, ये एक होप है, एक आशा है। इसलिए हमें केवल परमेश्वर के वचन पर ही ध्यान देना है, जो सत्य है और एक दिन पूरा होने वाला है। हमें ना केवल उसे जानना है, परंतु उस पर मनन भी करते रहना है, जिस कारण से यह सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम आपके लिए
प्रसारित किया जाता है। आइए मित्रों, हम परमेश्वर को इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि उसने आज हमें इस बात को प्रकट किया है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपके सन्मुख आते हुए आपको धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए। प्रभु, जो आपके वचन के भेदों को आज आपने प्रकट किया कि हम जान सकते हैं कि किस रीति से प्रभु आप संसार को देख रहे हैं। प्रभु, ये दुष्टता का व्यापार, ये हमारे बीच में जो बढ़ रहा है प्रभु, मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध इसके कारण से प्रभु खराब किया गया है। और प्रभु, आज केवल धन का लालच लोगों के मन में बना हुआ है और उसी रीति से लोग काम कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रभु जब आपके वचन को देखते हैं तो ये बातें हमारे सामने साबित होती हैं कि प्रभु आप इन सब बातों से घृणा करते हैं। अनुग्रह करना प्रभु कि हम इन बातों से सदा बचे रहें और आपके पवित्र वचन के अनुसार चलते हुए पाए जाएं। हमारे सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद देते प्रभु, जिनसे आज आपने बातें किया, उनके जीवन में प्रभु हम आपकी आशीष की प्रार्थना करते ताकि वे आपके वचन में बढ़ते चले जाएं। उनकी कौन सी परेशानी है जिसके कारण वे आपके सामने विनती कर रहे हैं हम नहीं जानते, लेकिन बड़े विश्वास के साथ उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु आपके पवित्र सिंहासन के सन्मुख ले आते और ये विनती करते प्रभु उनके आंसुओं को पोंछ डालें, उनकी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु और उनके जीवन में अपना अनुग्रह और आशीष प्रकट करें। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और इन गहरे भेदों को हम जानेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, 10 आज्ञाएं। पत्र या स्क्रॉल पर 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, शिनार देश कहाँ है? ए, सीरिया में है, बी, रोम में है, सी, बेबीलोन में है, डी, परमेश्वर के संबंध में है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, आज एपा के दर्शन के माध्यम से हमने देखा कि परमेश्वर पाप को उजागर करता है, उसे रोके बिना नहीं छोड़ता और अंततः उसे अपने नियत स्थान तक पहुंचा देता है। अधर्म की स्त्री को शिनार ले जाना इस बात का प्रतीक है कि पाप का एक अंत है और वह न्याय के दिन तक परमेश्वर के नियंत्रण में है। यह हमें चेतावनी भी देता है और आश्वासन भी देता है कि परमेश्वर पूरी तरह से धर्मी है और वह अधर्म को कभी भी स्थायी रूप से बर्दाश्त नहीं करता। मित्रों, आइए हम परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें और पवित्रता की ओर बढ़ते रहें ताकि हम न्याय के दिन का सामना कर सकें। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अवश्य विचार कीजिए, सोचिए। मित्रों, इस अध्ययन को दोबारा देखने के लिए आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना हेतु आप दिए गए नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।